एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक युवक रहता था। अपने अनाड़ी स्वभाव और बार बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण उसे गांव का एक मूर्ख व्यक्ति माना जाता था। एक दिन एथन के पिता ने उसे एक गधे को पड़ोसी के खेत में पहुंचाने का काम सौंपा। एथन साहसिक कार्य से उत्साहित होकर गधे को अस्तबल से बाहर ले गया और अपनी यात्रा शुरू की। जब वे ग्रामीण इलाकों से गुजर रहे थे तो गधा कभी कभी रेंकने लगता था और एथन हंसकर जवाब देता था। चिंता मत करो मेरे दोस्त, एथन ने गधे से कहा, हम कुछ ही समय में खेत पर पहुंच जाएंगे। गधा फिर से रेंकने लगा, मानो एथन के शब्दों का जवाब दे रहा हो। इसने उसे एक पल के लिए चौंका दिया, लेकिन उसने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि उसकी कल्पना उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एथन का अनाड़ीपन हावी हो गया और वह गलती से एक चट्टान पर फिसल गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। आउच! कितना दर्द हुआ! एथन ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कराहते हुए कहा, मैं हमेशा गिरता ही क्यों हूं? गधा जोर जोर से रेंकने लगा, मानो वह एथन के अनाड़ीपन पर हंस रहा हो। एथन ने हैरान भाव से गधे की ओर देखा। क्या तुमने अभी मेरा मजाक उड़ाया? उसने आश्चर्य से पूछा। गधा फिर से रेंकने लगा, इस बार तेज और अधिक उत्साह के साथ। ऐसा लग रहा था मानो वह एथन की बात से सहमत हो रहा हो। तुम निर्लज्ज गधे, एथन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मैं क्या जोकर लगता हूं? गधे ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह एथन द्वारा कहे गए हर शब्द को समझ रहा हो। इस असामान्य गधे से उत्सुक होकर एथन ने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। ठीक है मिस्टर गधा, चूंकि हम इस यात्रा पर एक साथ हैं, आइए इसे और अधिक दिलचस्प बनाते हैं, एथन ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? गधा रेंकने लगा, मानो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो। गधे के रेंकने की आवाज को समझने की कोशिश करते हुए एथन करीब झुक गया। बेवकूफ, एथन ने हंसी दबाते हुए दोहराया। ठीक है मिस्टर इडियट, मुझे लगता है कि हम एक फली में दो मटर हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, एथन और मिस्टर इडियट ने कहानियों और चुटकुलों का आदान प्रदान किया। उनकी हंसी ग्रामीण इलाकों में गूंज उठी, जिससे राहगीरों का ध्यान आकर्षित हुआ। लोग अविश्वास से देखते रह गए जब उन्होंने अप्रत्याशित जोड़ी, एथन, गांव का बेवकूफ, को मिस्टर इडियट नाम के गधे के साथ बातचीत करते हुए देखा। ग्रामीण इस दृश्य की बेहूदगी को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। एथन के असामान्य दोस्त के बारे में बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही वह जानवरों से बात करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उनसे सलाह लेने और उनकी प्रफुल्लित करने वाली कहानियां सुनने के लिए उनके पास आते थे। एथन, जिसे अब गांव का बेवकूफ नहीं माना जाता, ने लोगों को हंसाने और उनके जीवन में खुशी लाने का उद्देश्य ढूंढ लिया। मिस्टर इडियट उनके वफादार साथी बन गए और साथ में वे दूर दूर तक यात्रा करते रहे। जहां भी वे गए हंसी फैलाते रहे और इसलिए इस छोटे से गांव में बेवकूफ और गधा एक प्रसिद्ध जोड़ी बन गए, जिसने सभी को याद दिलाया कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती सबसे बड़ी खुशी ला सकती है।